बच्चों गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने आपको परिमेय संख्याओं को योग करना और घटाना बताए थे। आज हम परिमेय संख्याओं को गुणा करना आपको बताएंगे। हम आपको ये चीज़ बताएंगे, क्या दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। इसी की जांच आज हम करेंगे। मान लीजिए पहली परिमेय संख्या हमारी है ऋण 2/3 और दूसरी परिमेय संख्या है 4/9। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे। चलिए पहले हम अंश में गुणा करते हैं, चिन्हों का गुणा। तो यहाँ का चिन्ह समान नहीं है, विपरीत चिन्हों का गुणा ऋण होता है। तो माइनस का चिन्ह लगा। 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़े, 2 चौक 8। 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़े, 3 9 27। अब यहाँ हम देखते हैं कि P के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, ऋण 8, तथा Q के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, ऋण 27। तो P/Q के रूप में लिखी गई संख्या जहां P और Q पूर्णांक हो, Q का मान 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बच्चों P भी एक पूर्णांक है, Q भी एक पूर्णांक है तथा Q का मान 0 नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि A गुणे B का मान A/B गुणे C/D बराबर AC/BD। यह एक परिमेय संख्या होगी। यदि A/B एक परिमेय संख्या है, C/D दूसरी परिमेय संख्या है, तो दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या है। अब इसको हम एक दूसरे उदाहरण से आपको और बताते हैं। मान लीजिए ऋण 1/3 गुणे 3/5। आइए हम गुणा करते हैं। तो पहले हम अंश में ही गुणा करेंगे। अंश में गुणा करने के लिए पहले चिन्हों का गुणा करोगे। चिन्ह का गुणा यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, ऋण का चिन्ह लगा हुआ है। कौन सा चिन्ह लगा है, ऋण का चिन्ह लगा हुआ है। और यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ का चिन्ह समान नहीं है। जब चिन्ह समान नहीं है तो दोनों असमान चिन्हों का गुणा ऋणात्मक होता है। यहाँ के जो दोनों चिन्ह हैं, अर्थात यहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा तो हम प्लस मानते हैं, यहाँ माइनस, तो 3 × 3 प्लस माइनस का गुणा हुआ माइनस, 3 × 5 = 15। अब P एक पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है, अतः हम कह सकते हैं कि ऋण 3/15 एक परिमेय संख्या है। आइए और उदाहरण से समझते हैं। ऋण 2/3 गुणे 4/5। अब दोनों को हम गुणा करते हैं। ऋण 2/3 गुणे 4/5। चलिए गुणा करते हैं। तो चिन्ह का गुणा करेंगे तो हम ऋण आएगा, क्योंकि यहाँ दोनों जगह चिन्ह समान नहीं है और विपरीत चिन्हों का गुणा ऋण होता है। तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 2 चौक 8, 2 चौक 8। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 3 × 5 = 15। अब पूछा जाए क्या यह एक परिमेय संख्या है, तो आप जांच कीजिए। जांच कैसे करेंगे, P के एक पूर्णांक हो, P
देख ही रहे हैं एक पूर्णांक है। Q एक पूर्णांक हो, Q के स्थान पर शून्य ना हो, हमारी तीनों शर्तें लागू हुई, अतः ऋण 8/15 एक परिमेय संख्या है। आइए एक उदाहरण और देते हैं आपको। 3/7 गुणे 2/7, 3/7 गुणे 2/7, फिर गुणा कर लीजिए। 3 दूनी 6, 7 का पहाड़ा 7 में पढ़िएगा, 7 सता 49, ये क्या है? यह भी एक परिमेय संख्या है। और एक क्वेश्चन मान लीजिए, इसको आपको हल करना है। ऋण 4/5, ऋण 4/5 गुणे ऋण 6/11। मान लीजिए इसे आपको हल करना पड़े और पूछा जाए कि यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देख रहे हो 4 के पहले भी माइनस का चिन्ह लगा है, 6 के पहले भी माइनस का चिन्ह लगा है, तो दोनों जगह चिन्ह समान हुए और समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है, धन होता है। आइए बराबर का निशान लगाते हैं, धन का निशान। 4 का पहाड़ा 6 बार, 4 छक 24, और 5 का पहाड़ा 11 बार, अर्थात 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लीजिए। 11 1 11, 11 दूना 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55, 24/55, यह भी एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों हम 1 2 3 4 5 उदाहरण की सहायता से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल भी एक परिमेय संख्या ही होता है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या पहली परिमेय संख्या को दो परिमेय संख्याओं का युग्म लिया जाए और उनको डिवाइड किया जाए तो जो भागफल आता है वह भी परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। अब हम इसकी जांच। बच्चों हम पहली परिमेय संख्या ऋण 5/3 लिए, भाग का निशान लगा। अब दूसरी परिमेय संख्या लिए 2/5। तो यदि आपको भिन्न की भाग समझ में आई हो, जब भिन्न की भाग बताई गई थी, मान लीजिए 1/2 डिवाइड बाई 3/4, तो हम यहाँ आपको एक चीज बताए थे कि पहली परिमेय संख्या या पहली भिन्न सीधे क्रम में जैसे लिखी है उसी प्रकार लिखी जाती है और यहाँ भाग के स्थान पर चिन्ह गुणा का लगाया जाता है और दूसरी वाली भिन्न को नीचे वाली जो संख्या है इसको ऊपर लिखते हैं और जो ये ऊपर वाली संख्या है इसे नीचे लिख देते हैं। तब गुणा करते हैं। 4 1 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये भिन्न के अंतर्गत आपको बताया गया था। वह सेम वही नियम यहाँ भी फॉलो होगा। तो पहली परिमेय संख्या ऋण 5/3। अब ये परिमेय संख्या जिस प्रकार लिखी गई है उसी प्रकार से हम इसको नीचे उतार लिए। बाद में यहाँ क्या करना है, जहाँ ये देख रहे हैं हम भाग का निशान लगा हुआ है, इसको इसके स्थान पर गुणा का निशान लगा देते हैं और दूसरी परिमेय संख्या को पलट दीजिए 5/2। आइए गुणा करना अभी आपको बताया गया। यहाँ का चिन्ह समान नहीं है तो विपरीत चिन्हों का गुणा ऋण होता है। चिन्ह लग गया। 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 5 25 और 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूनी 6। अब पूछा जाए आपसे ऋण 25/6 क्या यह एक परिमेय संख्या है? आप जांच कर लीजिए। P एक पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है, Q के स्थान पर शून्य नहीं है, तो आप निसंकोच कह सकते हो हाँ ऋण 25/6 एक परिमेय संख्या
है। एक दूसरे उदाहरण की सहायता से हम समझाते हैं आपको। 2/7 भागे 5/3। अब बच्चों ध्यान दीजिए, करना क्या है? करना है आपको कि पहली परिमेय संख्या ये तो जैसे लिखी गई है 2/7 उसी प्रकार से नीचे ले आए। फिर यहाँ जो भाग का निशान लगा हुआ है इस निशान के स्थान पर गुणा का निशान लगा दिया गया। अब ये जो दूसरी वाली परिमेय संख्या है इसकी जो नीचे वाली संख्या है इसको ऊपर ले चलिए और जो ऊपर वाली संख्या है इसको नीचे ले आइए, बदल दीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम 3/5 बदल दिया गया। अब गुणा कीजिए। 2×2=6, 7 का पहाड़ा 5 बार, 7×5 35। अब 6/35 कैसी परिमेय संख्या है? क्या यह परिमेय संख्या है अथवा नहीं है? देख रहे हैं, चूंकि अंश धन पूर्णांक है, हर भी धन पूर्णांक है, यह एक धनात्मक परिमेय संख्या है। आगे इसका अंश भी धन पूर्णांक है, हर भी धन पूर्णांक है, हर के स्थान पर शून्य नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। एक और उदाहरण से आपको बताते हैं। ऋण 3/8 भागे ऋण 2/9। अब फिर भाग दीजिए। तो पहला आप जानते ही हैं कि हमारी पहली परिमेय संख्या जो दी गई है इसको हमें सीधे क्रम में ही लिखना है, ऋण 3/8, और यहाँ डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई का निशान लगाया गया। इसको पलट लीजिए, 9/2 बराबर, दोनों जगह चिन्ह समान नहीं है। अंश में देख रहे हैं विपरीत चिन्हों का गुणा ऋण होता है, तो ऋण का निशान लगा। 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए। 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 9, 3 × 12, 3 × 5 15, 3 × 6 18, 3 × 7 21, 3 × 8 24, 3 × 9 27। 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लीजिए। 8 दूनी 16। चिन्ह देख लीजिए, विपरीत है, विपरीत चिन्हों का गुणा ऋण। यहाँ भी अंश और हर दोनों के चिन्ह समान है, दोनों जगह माइनस ऋण पूर्णांक के भी है, ऋण पूर्णांक के भी है। तो कैसी परिमेय संख्या होगी? एक धनात्मक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि अंश और हर का चिन्ह समान है इसलिए यह एक धनात्मक परिमेय संख्या है। क्योंकि हर का मान 0 नहीं है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। आइए एक भाग पर और विचार किया जाए। 3/5 भागे 1/7। अब आप सोच के बताइए इसको कैसे लिखा जाए। पहला क्या किया जाए? पहला 3/5, तो 3/5 एकदम सीधे क्रम में लिख लिया आप लोगों ने। अब दूसरा यहाँ देख रहे हो डिवाइड का निशान लगा है, इसको मल्टीप्लाई का निशान लग गया। अब दूसरी वाली परिमेय संख्या जो ये संख्या नीचे है इसको ऊपर लिख दीजिए और ऊपर वाली संख्या नीचे ले आइए। तो यहाँ 7/1। अब गुणा आराम से कर लीजिए। 3 का पहाड़ा 7 बार, 3 × 7 21 और 5 × 5 21/5। क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। अब यदि कहीं लिखा गया a/0, a को 0 से भाग देना है, यह परिभाषित नहीं है। a/0 परिभाषित नहीं है। अतः संख्याएं भाग के अंतर्गत अगर शून्य को शामिल कर दिया गया है
तो समृत नहीं है। अगर हम शून्य को छोड़ दें तो दूसरी सभी संख्याओं का समूह भाग के अंतर्गत समृत है। कंफर्म। तो कुछ सवाल आपको हम आज गुणनफल और भागफल ज्ञात करने के लिए देते हैं, जिसे आप घर पर हल करेंगे। जो समस्या होगी आप कमेंट में या फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके डायरेक्ट बताएंगे। 99 19 59 65 56 99 19 59 65 56। अब हम आपको घर के लिए आप होमवर्क देते हैं। बच्चों होमवर्क नोट कीजिए। पहला, ऋण 2/3 गुणे 3/7। दूसरा, ऋण 4/9 गुणे 1/3। तीसरा, 3/7 गुणे ऋण 2/9। चौथा, 1/5 गुणे ऋण 3/5। डिवाइड में आइए। पांचवा सवाल, 4/9 भागे 1/3। 7/11 भागे ऋण 3/5। छठवां, 7वां, 8/15 भागे 1/4। 8वां, 9/11 भागे ऋण 1/3। ये 8 सवाल आप लोग हल करेंगे। हल करके कापी पर फोटो खींच के मोबाइल नंबर 99 19 59 65 56 पर भेजेंगे। जो समस्या होगी उसको पुनः आप नीचे नोट कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। थैंक यू।